जय हिंद। मैं दिवाकर कुमार, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी। आज हमारे सामने देख पा रहे हैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह हैं। इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखा है, भ्रष्टाचार हटाओ बिहार बचाओ। तो आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। सर, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का उद्देश्य क्या है? आपको जो है ना, भ्रष्टाचार तो बिहार में अपार इसका सीमा अंत हो रहा है, तो इससे क्या आपका क्या उद्देश्य है जो है ना भ्रष्टाचार के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बिहारवासियों को जय हिंद जय भारत करता हूँ। मैं आज आपने सही बोला, हमारी भ्रष्टाचार से हम लड़ रहे हैं और मेरा संस्था है प्रगतिशील किसान फाउंडेशन, तो मैं चेयरमैन हूँ। मैं क्रांतिकारी भी हूँ और मैं महात्मा गांधी जी के विचार पर मैं चलने वाला हूँ। मैं आज आपको चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बिहार जो है भ्रष्टाचार की आग में ऐसा जल रहा है कि सभी लोग जल के स्वाहा हो जाएंगे, राख हो जाने वाले। तो जैसे देश में जब गुलामी थी देश की, तो हमारे बिहार से ही जो है आज़ादी का बिगुल फूँका गया था। ठीक उसी तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में ही नहीं, हर पूरे देश में है। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार का ग्राफ काफ़ी हद से, सीमा से ज़्यादा हो चुका है। तो भ्रष्टाचार मैं बता देना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार कोई आम जनता नहीं करता है। बिहार के मैं बता रहा हूँ कि आम जनता कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार जो भी कर रहा है, बिहार सरकार के ही अधिकारी पदाधिकारी कर रहे हैं। इसलिए आप बिहार सरकार को भ्रष्टाचार का फैक्ट्री भी कह सकते हैं। बिहार सरकार जो है भ्रष्टाचार के फैक्ट्री से हाईटेक भ्रष्टाचारी जो होता है प्रोडक्ट अपना भ्रष्टाचारी पैदा कर रहा है। तो आप प्रोडक्ट के रूप में कह सकते हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है। पहले तो स्थानीय स्तर पर, स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर जो है प्रशासन विभाग जो भी हो, सीओ बीडीओ थाना में भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अब जो है आपके जिला स्तर पे भी है, बड़े 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 अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देखते होइएगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमने आवाज उठाया था, उसमें उजागर हुआ है कितना बड़ा भ्रष्टाचार। सर, यहाँ पर रुकना चाहेंगे। सर, भ्रष्टाचार बोल रहे हैं तो भ्रष्टाचार का क्या प्रमाण है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? इसका कैसे प्रमाण देंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है? सही में कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, कोई ठेकेदार है, कौन ऐसा कहाँ पर हुआ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जो है आपका पूरे बिहार में हो रहा है और प्रमाण की बात कह रहे हैं। प्रमाण जो सबसे बड़ी प्रमाण है कि आपका बिहार सरकार के पदाधिकारी अधिकारी का कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता जो है, तानाशाही, अफसरशाही, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक जो है आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो सब बोलता है, लेकिन अब हमें भ्रष्टाचार तो आपका बंद कभी नहीं होने वाला। लेकिन भ्रष्टाचार से को रोकने के लिए हमें एक संसाधन ढूंढना है जिसका एक ही निवारण है, कठोर दंड। कठोर दंड जब तक बिहार में नहीं होगा, हमारा ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। रहते हैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की ओर से भ्रष्टाचार पोल खोल अभियान। कुछ दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि बथनाहा प्रखंड अंतर्गत बिलाही जयराम 10+2 का स्कूल का निर्माण हो रहा था। उसमें व्यापक रूप से आपके द्वारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला भ्रष्टाचार के ऊपर जो है ना सर? देखिए, भ्रष्टाचार में देखने को क्या, भ्रष्टाचार तो खुलेआम दिख रहा है। वो बिल्डिंग खड़ा है और हमने सही बोल रहे हैं, हमने जो अनशन पर बैठे थे हमने उजागर किया था। 15 तारीख से हमने अनशन पर बैठा था और 21 तारीख को आकर के पूरी जिला की टीम जो है आकर के, जिला कलेक्टर साहब खुद इसको संज्ञान में लेकर के और कार्रवाई का आश्वासन देकर के उन्होंने अनशन खत्म कराया था। अभी हमने दो तीन रोज पहले हमारा जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह जी हैं, जिन्होंने एडीएम साहब से सूचना लिया, जानकारी ली है कि अभी तक क्या हुआ। तो उन्होंने बोले कि अभी झंडा का समय है। और सही बात है कि यहाँ देखते हैं बिहार में उग्रता बहुत होती है, तो इसलिए प्रशासन और विभाग जो है अभी पर्व त्योहार के इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पर्व त्योहार खत्म हो रहे हैं, तो अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और यह कार्रवाई का प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी बिहार की जनता कर रही है कि हमारे सीतामढ़ी जिला के प्रशासन इस भ्रष्टाचारी जो उजागर हुआ है इसके ऊपर क्या इन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि वह स्कूल जो था उसमें 250 से 300 बच्चे पढ़ने वाले थे
और शिक्षक होते कितने, जो कि बिल्डिंग अगर हैंड ओवर होती बनने के बाद में, ये जो है आपका मैं बता रहा हूँ कि इसमें 250 से 300 बच्चे भी मरते, शिक्षक भी मरते, लेकिन समय रहते उस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया गया है। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे बिहार सरकार में अभी भी ईमानदार अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिनकी वजह से हमारा संविधान, हमारा कानून का रक्षा हो रहा है, न कि ये भ्रष्टाचारी और दुराचारी अधर्मी कुकर्मी की वजह से। तो मैं बता रहा हूँ, समय का इंतजार करिए। उस जो बथनाहा स्कूल जो बिलाही जयराम स्कूल के बारे में जो बोले हैं बथनाहा प्रखंड में, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होने जा रही है हमारी जिला कलेक्टर साहब के द्वारा कि आने वाला हमारा बिहार का जितने भी जिला है उसमें एक भ्रष्टाचारी लोग के दुनिया में एक जो है बहुत बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है कि अब हमें भ्रष्टाचार अब हम नहीं कर सकेंगे। अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो हमें कठोर दंड मिलेगा। और इसके लिए प्रगतिशील किसान फाउंडेशन जो है पूर्ण रूप से पूरे बिहार में इसकी मुहिम चलाएगी। और अब मैं बता देना चाह रहा हूं कि मैं भ्रष्टाचार पर मैं एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, जिसके लिए एक ही है, विद्वान लोग का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का, कि भ्रष्टाचार निवारण का एक ही उसका दवा है कठोर दंड। जो आपने देखते होइएगा मर्डर केस में, खून में, डकैती में, सब में बड़ा बड़ा सजा है, लेकिन आपके भ्रष्टाचार में सजा का प्रावधान बिल्कुल ना के बराबर है। कानून होगा भी, लेकिन वो कानून जो है अभी आज के डेट में उसको कई पैरालिसिस मार चुका है, उस कानून को पोलियो मार चुका है, अपंगता हो चुकी है, अंधा बहरा हो चुका है। आज हमारा कानून है भ्रष्टाचारियों के लिए, लेकिन मैं उस कानून को जमीन पर देखना चाहता हूँ। और हमारी ये लड़ाई, मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगा नहीं। और क्रांतिकारी अब नहीं मरेगा, भ्रष्टाचारी मरेंगे। और इसके लिए पूर्ण रूप से मैं अपनी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा जब तक जान में जान रहेगी। ये सत्यनारायण सिंह देश के लिए हमेशा, जब जब हमारे बिहार राज्य में कहीं भी कोई आम जन और गरीबों पर अगर कोई मुसीबत आता है तो ये सत्यनारायण सिंह वहाँ पे पूर्ण रूप से अपनी पूरी शक्ति से वहाँ पर खड़ा मिलेगा। सर, आप बात करें 10+2 स्कूल का निर्माण को लेकर के, इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचारी इसमें कौन संलिप्त थे सर? इसमें जो बथनाहा प्रखंड के जो बिलाही जयराम स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा दोषी तो हुआ जांच पदाधिकारी, जो बीएसआईडीसी, बिहार सरकार के बीएसआईडीसी एजेंसी है, और उनके एक उप प्रबंधक थे अनिल कुमार, जो बढ़िया पदाधिकारी थे, जो उनके आए थे स्थल पर जांच करने, उनके गाड़ी पर जिला प्रशासन लिखा हुआ था। और एक सहायक अभियंता थे, सहायक तकनीकी अभियंता थे, एक कनीय अभियंता थे। ये सबसे बड़ा 4 दोषी हैं, क्योंकि हमारे बिहार सरकार, मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि बिहार सरकार जो है भ्रष्टाचारियों का फैक्ट्री खोल चुका है, और वहाँ से प्रोडक्ट के रूप में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, और हमारे बिहार के हर प्रखंड, हर कस्बे में जा करके भ्रष्टाचार करते हैं। ये तो आपका हो गया, मैं बता दिया बीएसआईडीसी। और जो काम करने वाले हैं, जो एयरकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो भी है, जो जिसके द्वारा तीसरे कोई पार्टी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा रही थी। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ, सारे के सारे दोष ये जाता है बिहार सरकार के अधिकारी पदाधिकारी पर, क्योंकि टेक्निकल हैंड उन्हीं के पास है, और यही लोग भ्रष्टाचार करवाते हैं। सर, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जो भी शिकायत होता है कोई भ्रष्टाचार के ऊपर, तो लोग जा कर के जो है ना शिकायत करते हैं जिला लेवल के अधिकारी को। तो आप उन्हीं को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, और पूरा प्रमाण आप बता रहे हैं कि हमारे पास में है। तो सर, ऐसे में क्या विश्वास रहेगा जनता को? जनता को तो देखिए, जो स्थिति जो अब देख रहे हैं, हमको खुद को, अपने आप को अब न्याय संगत से हमको घृणा हो चुका है कि हम लोग आवेदन जो देते हैं किसी गलत काम का, उसको ये लोग हथियार बना लेते हैं पैसा कमाने के लिए, अधिकारी पदाधिकारी। कि अब जो है, जो काम कर रहा है उसको कहते हैं भाई आपके ऊपर जो है आवेदन पड़ा है। वो लोग क्या करते हैं, अफसर और पदाधिकारी को खरीद फरोख्त करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ तमाम बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं कि सुधर जाओ, वरना अगर हम लोग सुधारने निकलेंगे, अगर सड़क पर जनता निकलेगी तो आपको बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। जनशक्ति से ही, जनशक्ति एक बहुत बड़ी महाशक्ति होती है। तो आप ऐसा ना करें कि जनता की सब्रता टूट जाए, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले जो बथनाहा प्रखंड पे हुआ, इससे तो साफ सही में लग रहा है कि एक सीएम और डीएम कहाँ कहाँ जाएगा।
मैं मान लिया सीएम साहब वहाँ से आदेश देते हैं, फंड रिलीज करते हैं, हर चीज़ होता है। एक डीएम है जिला के अंदर में, वो भी डीएम साहब कहाँ-कहाँ जाएगा। अरे ये जो जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके नीचे का, सब के सब जो है कर्तव्यहीन, अनुशासनहीन, अधर्मी, कुकर्मी का सब उपाधि लेकर के बैठा हुआ है। अभी जनता का काम नहीं करना चाहता है, जबकि उनको समझदारी होनी चाहिए कि जब वो ड्यूटी जब बहाल करते हैं तो शपथ लेते हैं कि मैं पूरी कर्तव्य और निष्ठा से मैं जनता की सेवा करूँगा। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सब के सब भेड़ बकरियाँ जंगल का दुनिया हो गया है। अब इसको हम लोग को जो है, अब हम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं। हर प्रखंड में हम लोग जो है टीम गठित कर रहे हैं और इनको भ्रष्टाचार को हम लोग का प्रथम उद्देश्य है। इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, न हमारा यहाँ का बिहार का किसान खुशहाल होगा, न गरीब खुशहाल होगा, न कोई बेरोजगार वाले खुशहाल हो, कोई नहीं खुशहाल है। पैसा वाला हो, चाहे मध्यम हो, चाहे गरीब हो। ये भ्रष्टाचारी की वजह से सब के सब परेशान है, लूट का लूट मचा हुआ है। आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे हम। एक सत्यवादी क्रांतिकारी अब जब उतरेगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। सर, ऐसे में देखते हैं कि भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, बीच बचाव के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए मैनेज करने पे लगे रहते हैं। तो ऐसे में क्या कर पाइएगा आप सर? कहीं मैनेज कर लेंगे तो क्या कर पाइएगा आप? अरे हमारे जैसा क्रांतिकारी अब एक सत्यनारायण सिंह नहीं, अब हमारी संस्था में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग अब जुड़ रहे हैं और उनको महसूस हो रहा है कि वाकई में अब हमें पहले जो है भ्रष्टाचारियों से ही लड़ना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी के वजह से आज हमारे सारे हर समाज में आपका कहते सामाजिक कुरीतियां इतनी तेजी से बढ़ चुका हुआ है कि भ्रष्टाचारी जो है अपनी निजी स्वार्थ में हमारी सामाजिक कुरीतियों को जो है बढ़ावा देते जा रही है। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख रहे थे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह, जो कि निकल गए। एक मुहिम इनका चल रहा है पूरे बिहार लेवल पर, भ्रष्टाचार हटाओ, बिहार बचाओ, आंदोलन चलाओ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।